मिलने के लिए पहुंचे देश के प्रधानमंत्री से, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी जी से। लेकिन अब बात ये चल रही है कि आखिर मुख्यमंत्री जी की प्रधानमंत्री जी से बात क्या हुई होगी, और फिर मुख्यमंत्री जी की केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से क्या बात हुई होगी। कहीं बात चली कि 5 नाम भेजे गए, कहीं बात चली 7 नाम भेजे गए, और फिर उसके बाद एक खबर चली कि यूपीएससी ने वो पैनल वापस कर दिया, और साथ ही ये कहते हुए वापस किया कि हरियाणा के अंदर डीजीपी की पोस्ट खाली नहीं है, कि मोहनलाल बड़ौली क्या पद पर रिपीट होंगे या रिप्लेस होंगे। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। मुलाकातें खास हुआ करती हैं, मुलाकातों के मायने होते हैं, और जब मुलाकात होती हैं तो फिर बड़ी गहरी बात भी होती हैं। मुलाकात आज भी हुई 2 बड़ी शख्सियतों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिल्ली में थे। दिल्ली में उनकी एक मुलाकात तो हरियाणा भवन के अंदर हुई, और हरियाणा भवन के अंदर जो उनकी मुलाकात हुई, जो बैठक हुई, वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ में हुई, जो आजकल मोदी सरकार के अंदर वजीर हैं। और अगर मान लें तो नायब सिंह सैनी जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनकी अपने राजनीतिक गुरु से भी मुलाकात थी। ये राजनीतिक गुरु, ये बात खुद कई बार नायब सिंह सैनी जी ने भी मानी, और मनोहर लाल जी भी इस बात को मानते रहे, कहते रहे, भले ही सामने कहीं ना कहीं जाए। इसके साथ ही हरियाणा से राज्यसभा के सदस्य भी मिले आज नायब सिंह सैनी जी से, और उसके बाद नायब सिंह सैनी मिलने के लिए पहुंचे देश के प्रधानमंत्री से, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी जी से। यानी कि हरियाणा के मुखिया मिले देश के मुखिया से, और संसद भवन के अंदर ये मुलाकात हुई। संसद भवन में जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, प्रधानमंत्री कक्ष है, वहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। और मैंने आपको जो बताया कि जब मुलाकात होती है तो बात होती है और दूर तक जाती हैं। अब पूरे हरियाणा में चर्चा है। हालांकि नायब सिंह सैनी साहब ने अपने फेसबुक पोस्ट पर डाल दिया साथ साथ कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, उनको स्मृति चिन्ह दिया, साथ साथ उनको बुके भेंट किए उसके साथ में, और साथ ही धन्यवाद किया प्रधानमंत्री जी का कि वो तेग बहादुर जी के, शहीद गुरु तेग बहादुर जी के जो शहादत 350 साल चल रही है, उस कार्यक्रम में हरियाणा के अंदर बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। लेकिन अब बात ये चल रही है कि आखिर मुख्यमंत्री जी की प्रधानमंत्री जी से बात क्या हुई होगी, और फिर मुख्यमंत्री जी की केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से क्या बात हुई होगी, और इन मुलाकातों के मायने क्या हैं हरियाणा की राजनीति के अंदर। क्योंकि हरियाणा की सियासत के अंदर अगर आप माने तो बहुत कुछ अभी पिक्चर क्लियर होनी है बाकी। मसलन हरियाणा के अंदर पुलिस महानिदेशक डीजीपी, इस समय जो कार्यकारी महानिदेशक हैं और जो हरियाणा के डीजीपी हैं और जो छुट्टी पर हैं, उस मामले को लेकर के अब फैसले की घड़ी है कि हरियाणा के अंदर डीजीपी कौन हो। शत्रुजीत कपूर साहब वापस अपना चार्ज संभालें या सरकार कुछ और सोच रही है, कुछ और चल रहा है। क्योंकि दरअसल अगर कहें तो ये पूरा एक तरह से संवैधानिक मामला है, पेचीदगी है बहुत बड़ी कानूनी। 14 अक्टूबर को शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा गया था। मामला आपको सारा संज्ञान में, आप सभी जानते हैं कि क्या कारण था, क्या वजह थी उसके पीछे। 14 अक्टूबर को वो छुट्टी पर भेजे गए और उनके स्थान पर कार्यकारी रूप से दायित्व दिया गया ओपी सिंह जी को। ओपी सिंह जी इस समय हरियाणा के अंदर बतौर कार्यकारी पुलिस महानिदेशक काम कर रहे हैं। शत्रुजीत कपूर जी छुट्टी पर हैं, और उनकी जो छुट्टी थी वो सिर्फ इतना था कि उनको लॉन्ग लीव पर भेजा जा रहा है। कितने दिन की छुट्टी है ये कोई तय नहीं था। वो जब भी चाहें, जब भी उनके पास सब कुछ कंफर्टेबल होगा तो वो वापसी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मतलब तो यही था। लेकिन इसके कई मायने निकाले गए। पिछले दिनों एक बात चली, सोशल मीडिया पर भी आपने देखी होंगी, मीडिया वेबसाइट्स पर भी चला। उस बात में कितने तथ्य थे कितने नहीं थे, उस बात पर जाए बिना आपसे मैं बता रहा हूं कि हरियाणा से
डीजीपी के लिए यूपीएससी को पैनल भेजा गया, ये बात चली। कहीं बात चली कि 5 नाम भेजे गए, कहीं बात चली 7 नाम भेजे गए, और फिर उसके बाद एक खबर चली कि यूपीएससी ने वो पैनल वापस कर दिया, और साथ ही ये कहते हुए वापस किया कि हरियाणा के अंदर डीजीपी की पोस्ट खाली नहीं है। और जब इस मैसेज के साथ अगर ये सब सही है, यानी कि अगर यूपीएससी को पैनल भेजा गया था और वो पैनल अगर यूपीएससी ने वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, और साथ में अगर ये कहा कि हरियाणा के अंदर डीजीपी की पोस्ट खाली नहीं है, तो फिर तय हो गया कि शत्रुजीत कपूर हरियाणा के डीजीपी हैं। ना सरकार ने उनको हटाया, ना उनका कोई ट्रांसफ़र हुआ, ना उनका कोई विभाग चेंज हुआ, इसलिए हरियाणा के अंदर वैकेंसी नहीं थी। और अब क्योंकि 31 दिसंबर को ओपी सिंह रिटायर हो जाने हैं और उनकी रिटायरमेंट से पहले ये तय हो जाना है, एक्सटेंशन का कोई चांस नज़र आता नहीं। एक्सटेंशन के लिए उनके लिए हालांकि कोई कहीं वेबसाइट पर चल रहा था कि उनका भी नाम जा सकता था, बट जिनकी नौकरी के लिए अभी 6 महीने का समय बाकी हो, जो एक प्रक्रिया है, तो ओपी सिंह जी उस प्रक्रिया पर खरे नहीं उतरते थे, उस पैमाने पर पूरे नहीं उतरते थे। इस लिहाज से संभवतः जो आज मुलाकातें हुई नायब सिंह सैनी जी की मुख्यमंत्री मनोहर लाल से, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से, मुख्यमंत्री की पूर्व मुख्यमंत्री से जो मुलाकात हुई, और अपने राजनीतिक गुरु भी कह सकते हैं उनको, और दूसरी जो मुलाकात हुई हरियाणा के मुखिया की देश के मुखिया के साथ में, और संभवतः एक चर्चा का विषय जरूर रहा होगा हरियाणा के डीजीपी पर पोस्टिंग को लेकर। और ये संभवतः आने वाले 2-4 दिनों में इस पर जो धुंध छाई है वो साफ भी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। दूसरा रहा होगा जो हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका है कि मोहनलाल बड़ौली क्या पद पर रिपीट होंगे या रिप्लेस होंगे। रिप्लेस होंगे तो फिर कौन सा नाम, और संभवतः इस पर भी जरूर आज चर्चा हुई होगी, इस पर भी निश्चित तौर पर आज जरूर चर्चा हुई होगी कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन हो, क्योंकि इधर संगठन का मुखिया, इधर सरकार का मुखिया, और माना जा सकता है कि गाड़ी के 2 पहिए, सरकार और संगठन के बीच जब बेहतर तालमेल हुआ करता है तो फिर रिजल्ट उसके अच्छे आते हैं। इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि संभवतः दूसरी बात जरूर हुई हो कि इस बात से भी अब पर्दा हटा दिया जाए कि हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष कौन हो, मोहनलाल बड़ौली रिप्लेस हो या रिपीट हो, और रिप्लेस हो तो उनके स्थान पर कौन आए। हमने आपके साथ कई वीडियो शेयर किए, आप उसमें देख भी सकते हैं जो नाम चल रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल होगा कि क्या नया प्रदेश अध्यक्ष कौन हो, बदले जाएं या नहीं। और तीसरी बात जो चली होगी, हरियाणा के अंदर पिछले काफ़ी दिनों से बात सुर्खियों में है, और वो सुर्खियां इस बात की हैं कि क्या हरियाणा के अंदर मंत्रिमंडल के अंदर कोई चेंज होंगे, मंत्रिमंडल में कोई रीशिफ्लिंग होगी। इसको लेकर के तमाम सोशल मीडिया पर आपने खबरें देखी सुनी पड़ी होंगी, सब चलता रहा है, उसमें बातें आती रही हैं। रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो रिपोर्ट कार्ड मस्ट हुआ करता है, हमेशा रिपोर्ट कार्ड जाता है। जैसे आप पढ़ाई के दौरान शिक्षा, जब एक स्टैंडर्ड बच्चा क्लियर करता है तो उसके अलग अलग समय पर कभी वीकली टेस्ट होते हैं, कभी क्लास टेस्ट होते हैं, कभी सप्लीमेंट्री टेस्ट होते हैं, कभी फाइनल एग्ज़ाम हुआ करता है। तो इस लिहाज से हरियाणा के जो मंत्रियों का, हरियाणा सरकार के अंदर जो वजीर हैं, उनका किस प्रकार का प्रदर्शन है, उसको लेकर के रिपोर्ट कार्ड भी जरूर बना है और उस पर चर्चा भी जरूर है। और इसी लिहाज से, इसी बात को देखते हुए ये बातें कई बार सुर्खियों में रही कि हरियाणा के अंदर क्या कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में रीशिफ्लिंग हो सकती है। और अगर कहीं रीशिफ्लिंग की बातें हैं तो जरूर आज ये बात भी नायब जी की मनोहर लाल जी से और नायब जी की मोदी जी से हुई होंगी। इनके अलावा भी कुछ विषय हो सकते हैं, इनके अलावा भी कोई बड़े मैटर हो सकते हैं जिन पर कोई बातें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की हुई हों। आपको क्या लगता है, क्या जो विषय मैंने आपको बताया इन सब पर चर्चा हुई होगी, और या फिर बातचीत का मसला कुछ और होगा? क्या हरियाणा के अंदर जो पुलिस महानिदेशक वाला मसला है वो कितनी जल्दी सुलझ सकता है, और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बीजेपी क्या रणनीति बनाएगी? क्या हरियाणा के अंदर किसी प्रकार की रीशिफ्लिंग की संभावना है? अगर है तो फिर कौन से मंत्रियों का पट्टा कट सकता है?
कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।